हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे BMP इंस्टीट्यूट में। तो आज हम क्लास 6 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 जीवों का अभिलक्षण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में हमारी बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो गति करती हैं, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक ही स्थान पर स्थिर रहती हैं, उनको चलाने के लिए किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है, वो अपने आप गति नहीं कर सकते। और वो कुछ वस्तुएं ऐसी होती जो प्रजनन करते हैं और कुछ वस्तुएं जो प्रजनन नहीं कर सकती, यानी कि वो अपने समान बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया। पहला है सजीव वस्तुएं और दूसरा है निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं यानी कि वे वस्तुएं जो सभी जैविक क्रियाएं करते हैं, जैसे कि श्वसन हो गया, उत्सर्जन, प्रजनन, गति, पाचन, ये सारी क्रियाएं करते हैं, वो होते हैं सजीव वस्तुएं। दूसरा आता है निर्जीव वस्तुएं, तो जिनमें सजीवों के समान कोई क्रिया नहीं होती, यानी कि वे जैविक क्रिया कोई भी नहीं करते, वो कहलाते हैं निर्जीव वस्तुएं। जैसे कि टेबल हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ये सारी चीजें, क्योंकि ये सजीवों के समान कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते, ना ही ये चल सकते हैं, ना ही ये श्वसन करते हैं, ना ही उत्सर्जन करते हैं। जबकि जैसे कि जो सजीव वस्तुओं में आता है, जैसे मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, ये सारी चीजें सजीव वस्तु में आती, जैसे स्तनधारी, नभचारी, जलीय जीव, सूक्ष्म जीव, पादप वर्ग, ये सभी सजीव में आते हैं। स्तनधारी जीव क्या होते हैं? जो स्थल पर रहते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, ठीक है, ये सारे जीव जंतु जो होते हैं वो होते हैं स्तनधारी जंतु। जैसे उदाहरण में मनुष्य, अन्य जीव जंतु, ये सारे स्तनधारी जंतु हैं। नभचारी यानी कि जो आकाश में उड़ते, जैसे कि पशु, पक्षी हो गए, पक्षी में जैसे बहुत सारे पक्षी आते हैं, तोता हो गया, कबूतर। अब जलीय जीव यानी कि जो जल में रहते हैं, जैसे कि उदाहरण में हो गया मछली हो गया, ये सारे जल में रहने वाले हैं। सूक्ष्म जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ये सारी चीजें। पादप वर्ग में यानी कि सभी पेड़ पौधे सजीव में आते हैं, पादप वर्ग में सभी पेड़ पौधे आएंगे, ठीक है। ये सजीव वर्ग में इनको रखा गया, भले ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते, लेकिन ये श्वसन की क्रिया करते हैं। उभयचर में यानी कि जो जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, मेढक हो गया, ये जल पर भी निवास करते हैं और स्थल पर भी। आइए अब इनके हम अंतर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है? जैसे कि पहला अंतर हम लिख सकते हैं कि ये श्वसन करते हैं, सजीव में, सजीव श्वसन करते हैं, और निर्जीव में ये क्रिया नहीं होती, यानी वो श्वसन नहीं करते हैं। निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। दूसरा, ये वृद्धि करते हैं, जो सजीव होते हैं ये वृद्धि करते हैं, और निर्जीव वृद्धि नहीं करते। तीसरा, सजीव गति करते हैं,
निर्जीव गति नहीं करते हैं। तो पहला था सजीव श्वसन करते हैं, जबकि निर्जीव में ये क्रियाएं नहीं होती, वो श्वसन नहीं कर सकते हैं। सजीव वृद्धि करते हैं, जबकि निर्जीव वृद्धि नहीं कर सकते हैं। सजीव गति करते हैं, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, जबकि निर्जीव में ये क्रियाएं नहीं होती हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।